प्रोजेक्ट बना दिया विन नाम से। क्लिक करके एक डेटाबेस बना दिया। विन नाम से प्रोजेक्ट है, इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हो सकता है कि आज ही हमारी लास्ट इंस्टॉलेशन हो लोकल होस्ट की, क्योंकि अब हम लाइव सर्वर पे आगे बढ़ जाएंगे। प्रोजेक्ट रेडी है विन नाम से। इसी में हमने लास्ट टाइम थीम के अंदर अस्त्रा थीम इंस्टॉल करी थी। इंस्टॉल कर लेते हैं इसे। अस्त्रा थीम को इंस्टॉल करते इसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद तुरंत आपको एक अलर्ट देता है, कहता है आपकी साइट बना देंगे हम लोग। तो मैंने इसका वो प्लगइन इंस्टॉल करा था, इसको स्टार्टर टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। देखिए बहुत सारी वेबसाइट मतलब थीम्स ऐसी होती हैं वर्डप्रेस के अंदर जिनको आप इंस्टॉल करते हैं तो वो अपने कोई ऑल्टरनेट ऐसे प्लगइन इंस्टॉल करा लेती हैं और फिर उनके थ्रू बना बनाया डेटा लाकर आपकी साइट में आपको रेडी करके दे देती है। में एक बार गए, स्टार्टर टेम्पलेट इंस्टॉल हो चुका है ये रहा। अब ये अपीयरेंस में यहाँ पर मिलता है स्टार्टर टेम्पलेट। स्टार्ट करा टेम्पलेट्स के साथ, एलिमेंटर को सिलेक्ट करा। अब देखिए सारा अपडेट का खेल है। लास्ट क्लास में 3 आते थे, आज कितने आ रहे। ऐसी चीज़ें कभी भी चेंजेस अपडेट्स होते रहते हैं। ई कॉमर्स के अंदर चल के ऑर्गेनिक स्टोर वाली जो ये साइट है इस पर हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको इसके लिए कोई लोगो वगैरह बताना होता है, कोई कलर फॉन्ट बदलने होते हैं तो आप बदलते हैं, वरना ऐसे ही छोड़ दें। कंटिन्यू पे क्लिक करके
जो भी छोटी मोटी चीज़ें अगर ये मांगता है तो उस पर टिक लगा लें, वरना स्किप कर लें स्टेप को। डिटेल फुलफिल कर दी। टाइम लेगा। सॉल्व कर लिया करें। सही कह रहा हूँ। ऐसा पहले भी आ सकते ना। इसमें गए थे एक बार मुंह से बोल अब वो एक्टिवेट हुआ, उसके नीचे एक और प्लगइन में जाकर एक्टिवेट नहीं हो पाया था। ये चेकआउट वाला जो प्लगइन था वो कॉमर्स का, इसको भी एक्टिवेट कराते हैं। ये एक्टिवेट नहीं हुआ था, इसको एक्टिवेट किया है। खुद से कर लिए थे एलिमेंटर, उसने खुद से कर लिया, नीचे उसने वेरिएशन स्विचेस और वू कॉमर्स भी खुद से कर लिया। पर जो प्लगइन उससे इंपोर्टिंग टाइम पर एक्टिवेट नहीं हो पाए वो मैंने क्रैश के बाद जाकर खुद से इंपोर्ट कर लिया। इसके ये देखो, ये इसी चक्कर में प्रॉब्लम में आता होगा, क्योंकि ये जैसे ही इंस्टॉल होते हैं तो ये कुछ क्या दे देते हैं, स्टेप्स दे देते हैं, इसी वजह से ये इशू देता है। बाकी इसको हमने भी क्लोज कर दिया और अपने स्टार्टर टेम्पलेट को बोल देते हैं कि भाई हमने वो सारी चीज़ें मंगा ली हैं, आप दोबारा से ट्राई अगेन करके ट्राई करो। बंद कर दे। 2 मिनट के अंदर हमें जितने भी रिसोर्स मिले, हमने पूरी आपकी जो साइट है वो रेडी कर दी। मैंने भी आपको जैसे दिखाया कि उसने मुझे कुछ प्लगइन के नाम लिखकर इशू बताए, मैंने उन प्लगइन पर जाके खुद से इंस्टॉल कर लेना है, खुद से एक्टिवेट कर लेना है जैसी उस समय पर सिचुएशन होगी। अब एक बार विजिट वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें बताएगा कि इसने विन नाम के प्रोजेक्ट पर जो हमारे लिए साइट टेम्पलेट इंपोर्ट करके रखी है उसे पूरी साइट बनकर एटलीस्ट रेडी हो रखी है। यार अब आपको इस साइट में जा जाके अपने अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट और अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर आपको अपनी इमेज और कंटेंट लगाना है वो आप खुद से लगा लें और इस टेम्पलेट साइट को अपना खुद का जो प्रोजेक्ट है वो बना लें। लोड हो जाने देते हैं इसको। उसमें कैसे बढ़िया से पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट जो आप देख सकते हैं पूरा इंपोर्ट होकर आपके सामने रेडी हो चुकी है। अब बस आपको जाकर ये सब एडिट करने हैं और अपने अकॉर्डिंग या इमेजेस वगैरह लोगो ऐड करके इसको पूरे को अपनी साइट बना लेंगे। हम अभी साइट तो खैर हमें इंपोर्ट करनी थी, सेम काम आप ज़ेक्रा में भी कर सकते हैं, पर ज़ेक्रा के अंदर हमें मुझे छोटा सा इशू देखने को मिलता है कि वो ना ऐसे बताता नहीं है कि क्या प्लगइन की वजह से क्रैशिंग हुई है। उसमें अधिकतम क्रैशिंग जो होती है वो वू कॉमर्स की वजह से होती है, बाकी कोई इतना ज़्यादा क्रैशिंग वगैरह नहीं होती। और दूसरी अगर मैं बात बोलूँ, आप अगर ई कॉमर्स के अलावा कोई वेबसाइट इंपोर्ट करेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि ई कॉमर्स की साइट से थोड़ी सी ज़्यादा हैवी और लोडेड भी होती है। अब एक तो सबसे पहले जो कमिंग सून है स्टोर, इसको लाइव कर लेते हैं, इसी पे क्लिक कर लेना। जब भी आप ई कॉमर्स पे काम करते हैं तो आपका जो स्टोर होता है वो कमिंग सून मोड पे होता है, उसी पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे आकर इसमें ऐसे बोल देंगे लाइव बोलकर अपना सेव चेंजेस करेंगे और एक और छोटे से बदलाव की तरफ आए। अभी देखें लाइव हो चुका है। छोटा सा बदलाव एक और ये भी करना है, ध्यान लगाएंगे एकदम। जो यहाँ पर हमारी साइट में प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर जो अभी अमाउंट का जो सिंबल आ रहा है वो किस में आ रहा है, बेसिकली डॉलर। ये कहाँ से बदलता है, वू कॉमर्स। वेरी गुड। वू कॉमर्स की सेटिंग्स के अंदर आकर यही जर्नल के ऑप्शन में ही आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना होता है। वू कॉमर्स में ये सेटिंग्स के ऑप्शन में चल के जर्नल में थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और यहाँ जो करेंसी है इस करेंसी को बदल के आप लिख देंगे इंडियन रुपीस। तो सेव कर दिया, आपके पास जो ये डिफॉल्ट अभी आ रहा है ये सारा डिफॉल्ट चेंज होके इंडियन रुपीस में हो जाएगा। ये इंडियन रुपीस में शुरू में भी हो जाता है, पर ये हुआ क्यों नहीं, तो देखो जब वू कॉमर्स इंस्टॉल होता है तो वो कहता है मेरे कुछ स्टेप पूरे कर दो। अब उसको पता ही नहीं होता कि भाई आप किस कंट्री वगैरह से इसको बना रहे हैं, दैट्स व्हाई वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे सिंबल छोड़ देता है डॉलर। ओके बात है। मैं किसी एक प्रोडक्ट की कीमत थोड़ी सी बढ़ाऊंगा और बात को आगे शुरू करेंगे। तो प्रोडक्ट के सेक्शन की तरफ आ गए फटाफट से। ये हमारे प्रोडक्ट सब आपको अपलोड करने आते हैं, कहीं 10 बार बात हो चुकी होगी। हैंड प्रोडक्ट की कीमत जानबूझ के 1200 रुपये रखी है और इसको अभी सेव कर दिया अपडेट। ओके बात है। अभी मैं ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं, हमने बस एक प्रोडक्ट पब्लिश कर रखा है। अब कुछ बातों की शुरुआत धीरे धीरे शुरू कर दी। हैंड सैनिटाइजर किसी की कीमत बढ़ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने जैसे यहाँ से ये कॉफ़ी का जो पैकेट है इस पर प्रोडक्ट पे क्लिक दबाया,
ठीक है, कॉफी का पैकेट प्रोडक्ट दिख रहा है, खुश हैं हम इससे। मैंने इसको ऐड टू कार्ट बोला, ये बराबर में कार्ट फ्लो की मदद से ऐसे बढ़िया से भी दिखता है, ये बराबर में आपके, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं कि कार्ट फ्लो की वजह से। अब मेरे को एक प्रोडक्ट मैं कार्ट में ऐड कर चुका हूँ, तो हमें इसको चेकआउट करना है, तो एक बार मैंने व्यू कार्ट करना है। कूपन आपको पता है कैसे लगता है, लेकिन अभी ये यहाँ पर मुझे कोई शिपिंग के लिए कोई बात नहीं बोलता कि शिपिंग लगेगी भी नहीं लगेगी, कुछ नहीं बताता। अब हम जब चाहते हैं कि बताए तो उसके पॉइंट स्टेप्स बड़े माइंड को एक्टिव करके सुनेंगे। तो सबसे पहले मेरे को शिपिंग लगवानी है, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर इंडिया से आएंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर वू कॉमर्स के अंदर ही हमारे सेटिंग्स की तरफ चले गए, वू कॉमर्स में ही सेटिंग्स की तरफ आ गए, और यहाँ पर आकर हमें ऊपर ही मिलता है शिपिंग। अब शिपिंग में ना कोई जोन वगैरह नहीं बना होता कि किस जगह से शिपिंग लगनी शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ हमें ऐड शिपिंग जोन, या ऊपर से ही बोल सकते हो ऐड जोन आता है। मैं ऐड शिपिंग जोन, अभी आप एक चीज नोटिस करना बड़ी कीमती है, शिपिंग जोन, शिपिंग सेटिंग्स और क्लासेस, इसके आगे कुछ नहीं है। बट अभी मैं प्लगइन इंस्टॉल करूंगा, ध्यान होना चाहिए टॉपिक पे। मैंने बोला शिपिंग जोन मुझे ऐड करने हैं, कह रहा करो, फिर नाम बताओ अपने शिपिंग जोन का कहाँ है बेसिकली अभी अपनी तरफ से। तो मैंने इसको यहाँ से नाम बता दिया कि मैं जो शिपिंग जोन बना रहा हूँ वो हमारा शिपिंग रेट के नाम से बने, या हमने एक नाम रखा है शिपिंग रेट। कह रहा हाँ अब रीजन बताओ कहाँ पर है, बेसिकली जो जगह जहाँ पर आप शिपिंग लगवाना चाहते हो, शिपिंग रेट लगवाना चाहते हो, मैं बता रहा हूँ, क्लिक कर। कह रहा बताओ, सिलेक्ट ऑल कंट्रीज। मैं नहीं जी सिलेक्ट ऑल कंट्रीज नहीं, वरना सब जगहों पर लगेगा शिपिंग का सेम चार्ज। आपके पास चॉइस है, वो आप पे मैटर करता है अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड शिपिंग करते हैं तो। लेकिन मैंने इसको यहाँ से हटाया, ये इसको यहाँ से क्लोज करा। मैंने इसको बोला कि भाई मैं बता रहा हूँ शिपिंग कैसे लगेगी। कह रहा बताओ फिर। मैं इंडिया में शिपिंग लगेगी, इंडिया के अंदर, और इंडिया में पूरे में हम लोगों ने शिपिंग यहाँ पर बोल दिया कि एशिया के अंदर इंडिया से अगर कभी भी ऑर्डर आ गया पूरे इंडिया पे शिपिंग लगेगी। अब या तो आप इंडिया से हटा के इंडिया के अंदर जाओ और स्पेसिफिक राज्य बताओ कि इन राज्यों में शिपिंग लगेगी, अब वो आपकी चॉइस है। मैं तो करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह का ट्रीट कर देंगे, बट स्टिल आप पूरे इंडिया पे लगवाना चाहते हैं, आपकी ऑर्डर इंडिया से आते हैं, आप इंडिया बोलते हैं। अब इन सब जगहों पर इंडिया में कहीं पर भी कोई भी जगह हो, सब पर शिपिंग लगी ठीक है, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। शिपिंग बताते ही यहाँ से आकर अब शिपिंग का मेथड ऐड कर दो कि किस मेथड से शिपिंग लगेगी इंडिया के ऊपर। मैं बता रहे हैं ऐड शिपिंग मेथड। कह रहा आप उसको फ्री शिपिंग दोगे क्या इंडिया के अंदर? मैं नहीं, फ्री शिपिंग नहीं होगी इंडिया में। कह रहा कोई फ्लैट रेट में, हाँ मैं फ्लैट रेट लगवाना चाहता हूँ, मैं कोई पिकअप का पैसा नहीं लगाना कि मुझे कोई रिटर्न उठवाना तो मैं पिकअप का पैसा ले रहा हूँ, नहीं, मैं जी हमें फ्लैट रेट के रूप में पैसा वसूलना है। कह रहा फ्लैट रेट, ठीक है, फ्लैट रेट क्लिक करा, ओके। कह रहा वो रेट तय करो फ्लैट रेट। क्या कह रहा है कि आप अपने यूजर को फ्लैट रेट बता के चार्ज लेना चाहते हो, या उसको कोई कन्वेंस चार्ज बोल के, या उसको कोई शिपिंग चार्ज, मैं फ्लैट रेट अच्छा लगे। कह रहा वो टैक्स की जैसे ट्रीट में, हाँ टैक्स की जैसे ट्रीट करा, वरना और नहीं करने पे हट जाएगी वैल्यू, पे टैक्स की जैसे ट्रीट करा। कह रहा कितना? मैं 80 रुपए लेना शिपिंग पे। क्रिएट एंड सेव चेंज पे क्लिक करा। अब हमारा एक जोन बना हुआ है शिपिंग रेट, उसमें इंडिया से अगर कहीं भी ऑर्डर आएंगे तो उस पर आपने फ्लैट रेट तय कर रखा है कि 40 रुपए शिपिंग लगेगी। आप चाहें तो इसी के अंदर और मेथड ऐड कर दो, ऐड शिपिंग मेथड। अब आपने यहाँ से ये फ्लैट रेट में तय कर दिया कि और किसी अकॉर्डिंग अगर आप इसमें शिपिंग लगवाना चाहते हो, फ्री शिपिंग वगैरह, तो भी आप तय कर सकते हो, बट आपने एक दे रखा है तो दूसरा देने की नीड नहीं है। या फिर आप अलग से काम करो, शिपिंग पर ही आओ। और सिर्फ नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, एक और जोन बना दो। इस जोन के अंदर इंडिया में शिपिंग लग रही है और ये फ्लैट रेट के जैसे लगती है और इसमें 80 रुपए चार्ज किए जाते हैं। अब आप एक और शिपिंग बना लो, हो सकता है कि आप दूसरे देशों में भी ऑर्डर पार्सल कर पा रहे हो और आप उसका शिपिंग लेते हो 500 रुपये, तो आप यहाँ से एक और जोन क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये वाला शिपिंग रेट जोन सिर्फ कौन से रीजन में चलेगा, इंडिया। और इसका पता है ना कितने रुपए फ्लैट रेट तय रखा अंदर, बता दो। आप चाहो तो एक और ऐड जोन बना लो ऐसे, उसका भी कुछ नाम रखो और उसको किसी दूसरी कंट्री के लिए ट्रीट करा दो। मैं नहीं, अभी हम इंडिया के पिन कोड जानते हैं, फिर मुझे दूसरी कंट्री का अगर मैंने नाम बोल दिया सपोज कनाडा, तो मुझे कनाडा का कहीं का जाके पिन कोड ढूंढना पड़ेगा, वो शिपिंग में लगाना पड़ेगा, तो जाकर हमें आंसर पता चल पा रहा है। बाकी इतना सेल्फ रिसर्च खुद भी कर सकते हैं।
हमने करना ओके चीज है, चलते हैं देखते हैं शिपिंग मांग रहा है नहीं मांग रहा। तो अब जब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ जो अभी खाली खाली पड़ा है, मेरे रिफ्रेश करते अब यहाँ पर कुछ डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। कहता है ठीक है ऑर्डर 35 रुपए का है, लेकिन फाइनल होते होते इसमें शिपिंग आपकी जो है वो चार्ज होगी। तो कैलकुलेट शिपिंग पर हमने क्लिक कर दिया और यहाँ पर आके जैसे ही, अरे एक चीज, अगर आप यहाँ पर शिपिंग सोच रहे हैं कि नहीं बताओगे, उसको छोड़ के ऐसे प्रोसीड टू चेकआउट में बढ़ जाओगे, तो भाई आपको आगे चलकर भी तो अपना एड्रेस और अपना पिन कोड यहाँ से बताना है। और यहाँ पर आओगे तो वो यहाँ शिपिंग लगा देगा, वरना तो सोच रहा है कि वो वहाँ बच जाएगा, वहाँ से उसको सेव करके तो थोड़ी बच पाएगा, यहाँ लगा देगा शिपिंग उस पर। मैं तो यहीं से चेकआउट करा रहा हूँ, वहाँ करूँगा तो मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। कैलकुलेट शिपिंग कहता कहाँ का ऑर्डर बेसिकली। अब मैंने इसको अगर ये सब लिखना ना जरूरी है, वरना मैं ऐसी डायरेक्ट अपडेट मारता। तो मैंने इंडिया बताया कि भाई इंडिया से ऑर्डर है। कह रहा किस जगह, मैं दिल्ली, बिहार से, दिल्ली यमुना बिहार, पिन कोड जैसे अपडेट करा तुरंत 80 रुपये शिपिंग जोड़ देगा, 35 रुपये। खास बात एक और सुनना, बहुत गौर लगा के एकदम। मैं फिर से एक बार प्रोडक्टों पे गया और मैंने अब की बार ये सैनिटाइजर वाला प्रोडक्ट ऐड किया। ये ऐड टू कार्ट बोल दिया। अब ये भी गया कार्ट में, यहाँ पर कार्ट मैंने खोला, कार्ट पे मैं आया। मैं 1000 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, कम से कम कुछ तो डिस्काउंट या शिपिंग तो माफ करनी चाहिए इनको। 1200 रुपये का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं फिर भी शिपिंग ले रहे हैं। मैं चाहता हूँ कभी भी कोई 1000 रुपये से ऊपर का प्रोडक्ट परचेस करे तो उसके लिए शिपिंग क्या हो जानी चाहिए, फ्री। और अभी शिपिंग पे कितना चार्ज ले रहा है? दिमाग काम कर रहा हो एकदम बिल्कुल। इसी के लिए हम लोगों ने क्या किया, प्लगइन इंस्टॉल करा, एक डिफरेंट प्लगइन जो हमने लास्ट करा था उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। चल रहा है। इसका नाम है वूकॉमर्स एडवांस फ्री शिपिंग के नाम से। अब ये वाला जो शिपिंग प्लगइन है वो थोड़ा डिफरेंट दिखता है, उसके आइकन वगैरह को आंखों में फिट कर लेना एकदम से, क्योंकि बहुत सारे आएंगे जब मैं सर्च कर रहा हूँ तो। हाँ ये से वो पिला दो, कोई नींद आ जाए। थोड़ा नीचे आएंगे ध्यान से एकदम। चलाइएगा ये वाला कैसे दिमाग में फिट करोगे वो आप थोड़ा देख लें। फोटो खींचो। वूकॉमर्स एडवांस फ्री शिपिंग के नाम से। वूकॉमर्स एडवांस फ्री शिपिंग को मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब कुछ ये सर आपने ऊपर के इतने छोड़ के इसी को क्यों लिया, तो देखिए कुछ कारण ये भी होते हैं। वो जो ऊपर वाले प्लगइन्स है ना भाई, वो 7-7, 8-8, 5-5 MB, 3-3 MB के हैं। अभी ये 1-1.5 MB का ही बड़ा लाइट सा प्लगइन है। तो हमें अधिकतम ये कोशिश करनी होती है कि थोड़ा लाइट से लाइट प्लगइन ही हमारी वेबसाइटों में हो। अगर हम बहुत हैवी प्लगइन अपने वर्डप्रेस पे रखेंगे तो इससे लोड टाइम काफ़ी बढ़ेगा। तो प्लगइन तो मैं पसंद कराए एडवांस फ्री शिपिंग का। अब ये एडवांस फ्री शिपिंग चाहो तो यहाँ से सेटिंग पे क्लिक कर दो, गौर लगाना, चाहो तो यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक कर दो, या वरना फिर वूकॉमर्स के अंदर वहीं पर आओ अपना सेटिंग्स, वरना वहाँ भी क्लिक कर सकते हो। वूकॉमर्स की सेटिंग्स में और शिपिंग में चलो। और अभी थोड़ी देर पहले एहसास दिला रहा था कि शिपिंग जोन, शिपिंग सेटिंग और क्लास के आगे कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या जुड़ चुका है, एडवांस फ्री शिपिंग यहाँ पर अब जुड़ चुका है। अब जैसे ही यहाँ पर ये एडवांस फ्री शिपिंग जैसे जुड़ा, तो जुड़ते ही मैंने इस पे क्लिक दबा दिया। मैं कोई और अगर शिपिंग की मेथड टेक्निक चल रही है तो उसको हाइड करके रख दो फ्री शिपिंग। किस नाम से ट्रीट रहेगी आपकी फ्री शिपिंग, कुछ भी नाम दे दो, फ्री शिप के नाम से शिपिंग। ध्यान लगाएं एकदम बिल्कुल। ऐड करने आए
कह रहा है क्या पूरे सब टोटल पे रहेगी क्या आपकी फ्री शिपिंग? मैं हाँ पूरे सब टोटल पे रहेगी, या फिर आप फ्री शिपिंग किस पे भी बता सकते हो, कूपन पे, कि कूपन लगाते फ्री शिपिंग हो जाएगी। मेरे को पूरे सब टोटल पर जो कार्ड के अंदर है उसमें फ्री शिपिंग चाहिए। कह रहा कितने रुपए के बराबर होना चाहिए? मैं रुपए के बराबर नहीं, यहाँ पर ग्रेटर देन होना चाहिए। कह रहा कितने से ग्रेटर देन होना चाहिए? मैं 1000 रुपए से। कंडीशन चाहो तो कोई कंडीशन भी यहाँ पर और भी ऐड कर सकते हो कि ये भी एक साथ और कंडीशन चले, बट हम एक लाइट कंडीशन रखेंगे कि फ्री शिपिंग। तब ये हमारा प्रोडक्ट ये रहा, ऐड टू कार्ट बोल दिया, कार्ट में गए, चेंज एड्रेस करके एक बार हम इसके एड्रेस को जो है वो जैसे ही मैंने एड्रेस रिमूव करा, अब हमारे पास एक ऑप्शन खुल चुका है, क्योंकि पहले नहीं आ रहा था। अब इसका कारण ये है कि ये 1000 रुपए से ज्यादा का है, दैट्स वाई यहाँ पर फ्री शिपिंग दिल्ली लिखा हुआ है। अब इसी पे एक बार हम लोग क्या ट्राई करते हैं, मैंने प्रोडक्ट हटाया और हम इसी ऑर्गेनिक में चल के एक बार अब हम ऐड करने आए, कितने रुपए का प्रोडक्ट है बेसिकली 35, ऐड टू कार्ट पे कार्ड का मुआयना करने का एक बार व्यू कार्ड पे, और अब एक बार यहाँ पर देखते हैं। अब कोई भी फ्री शिपिंग कुछ भी अपडेट कर लो आपको दिखेगा ही। दिल्ली में है तो कितने रुपए चार्ज कर रहा है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट 1000 रुपए से ऊपर का होगा तो यहीं फ्लैट रेट के नीचे हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, तो शिपिंग को लेकर किस तरीके से चीजें ऐड करते हैं। आप चाहें तो कूपन बेस पर भी शिपिंग वगैरह जो है वो तय कर सकते हैं कि कूपन लगाते हैं शिपिंग जो है वो फ्री हो जाया करेगी। फाइन चीज है, ओके बात है। शिपिंग कैसे काम करती है ई कॉमर्स के अंदर, उस पर हमने बात करी। अब हमारा एक मेजर गोल है जिस पर अभी बात करने का, वो है ये लोकल सर्वर की साइट लाइव कैसे काम करती है। तो अब इसके कुछ डीप और कुछ बड़े रिसोर्सेस हैं, उसको बड़े फोकस लगाकर सुनेंगे। अब थोड़े बहुत जो बच्चों ने आईटी में भी हल्का फुल्का पढ़ा होगा तो उनको तो याद आ जाएगा, अगर याद नहीं भी आ रहा तो एक बार कोशिश करते हैं कि हल्के शब्दों में मदद करें। कुछ कंपनियों ने क्या कर रखा है, काफी कंपनियां, कुछ क्या इन्वेस्टमेंट करके अपना एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। कुछ कंपनियों ने क्या कर रखा है कि अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके अपना एक पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में है हाईली कॉन्फ़िगरेटेड मशीन्स, हाईली कॉन्फ़िगरेटेड सर्वर्स। तो कुछ कंपनियों ने इंडिया में और इंडिया से बाहर अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने कई लाखों डॉलर्स की मशीन सेटअप कर रखी है, और वो ही लाखों डॉलर की मशीन जो हैं उन्हें हम सर्वर्स के नाम से जानते हैं। अब इन कंपनियों ने क्या कर रखा है, ये जो पूरा सेटअप बिछा रखा है, पूरा सेटअप, इसको दिन भर क्या 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती है। मतलब इनके पास जो है मशीन्स रखी हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और आसान भाषा में आते हैं, भाषा का स्तर ही गिराते हैं भाई। कुछ लोगों ने पैसे इकट्ठे करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक जगह, एक डेटा सेंटर बना रखा है। उस डेटा सेंटर्स में उन्होंने हाईली कॉन्फ़िगरेटेड कंप्यूटर सेटअप कर रखे हैं। उन कंप्यूटरों को 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं। उन कंप्यूटरों को 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्ट रखते हैं। उन कंप्यूटर्स को 24 आवर्स एयर कंडीशन रूम्स में रखते हैं। उन कंप्यूटर्स का हर मंथली, हर वीकली बैकअप लिया जाता है। प्रॉपर इनकी मेंटेनेंस करी जाती है।
और ये ऐसे एयर टाइट रूम्स में रहते हैं जहां कोई धूल का कण तक नहीं उड़ सकता। तो माइंड को इस लेवल पे फिर से समझने की कोशिश करें। कुछ कंपनियों ने अपना पैसा लगाकर एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर और अपना एक डेटा वेयर हाउस बना रखा है। उसमें उन्होंने अपनी हाईली कॉन्फ़िगरेटेड मशीन सेटअप कर रखी हैं और उन मशीन्स को वो लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ये लिखा तो यहाँ पे 24 घंटे क्या प्रोवाइड करेंगे उसे, इंटरनेट। 24 घंटे उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, 24 घंटे वो कंप्यूटर्स एयर कंडीशन रूम्स में रहेंगे। वीकली मंथली उन कंप्यूटर्स के डेटा का बैकअप लिया जाएगा और उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस होगी। अब ये कंपनियां ये सब कर क्यों रही हैं? अब सुने हुए सब क्यों कर रही हैं? डेवलपर लोग और जो लोग वेबसाइट बनाते हैं, आप जैसे लोग, वो ऐसे वर्डप्रेस पर और HTML पर वेबसाइट्स बनाते हैं। अब वो वेबसाइट बनाकर रखते हैं अपने लोकल कंप्यूटर में, जो बस उनके कंप्यूटर पर ही चलती है ओनली। अब अगर इस वेबसाइट को इंटरनेट पर पब्लिश करना है तो आपको ऐसे किसी कंपनी का सर्वर का थोड़ा सा हिस्सा लेना पड़ेगा किराए पर। इतना, जैसे आपने इस कंपनी का ये पूरा सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपने इतना हिस्सा इससे किस चीज पर ले लिया, बेसिकली रेंट पर। अब ये लोग आपसे इसका रेंट वसूलते हैं मंथली, वीकली, और अमेज़न जैसी कंपनी हो तो प्रति सेकंड का। अमेज़न जैसी कंपनी हो तो प्रति सेकंड का। क्यों? आप नोटिस करते हो कि पहले उनके मशीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में सबसे पावरफुल सर्विस देते हैं। वो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल सर्विस देते हैं। ये अभी हाल ही में कोई भी क्रिकेट मैच होता है, जब फाइनल 65-60 करोड़ की लाइव वॉचिंग चली जाती है इनपे, क्रैश नहीं होते। और CBSE का रिजल्ट 1200 बच्चे देख ले, पूरे दिन भर वेबसाइट नहीं खुलती, बिल्कुल बंद एकदम कि अब अगले साल ही खुलेगी। और यहाँ है कि बताएं वहाँ 65 करोड़ लोग लाइव देख रहे हैं उस मैच को, और 1 सेकंड का बफरिंग नहीं, 1 सेकंड का भी। कारण वर्ल्ड के सबसे पावरफुल सर्विस पर वो बैठा हुआ, जो कि AWS है। पर AWS तो मार्केट में बहुत बड़ा किंग है, उसकी तो खैर बाद में कोई विषय पे, क्लाउड पे बात हो सकती है। लेकिन ये छोटे प्रोवाइडर भी हैं, Amazon से छोटे प्रोवाइडर लोग भी जो हैं, जो अपने सर्वर रेंट पर देते हैं। अब कोई ये कौन होता है पैसा वसूलने वाला? अरे उसका मंथली इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रहा है, उसका इंटरनेट खर्च हो रहा है, उसके एयर कंडीशन जो चल रहे हैं उसका बिल आता होगा, वीकली मंथली का बैकअप का सब खर्चा होता है, स्टोरेज का मेंटेनेंस का खर्चा होता है, उसने जो सेटअप करा उसका खर्चा होगा। तो आपसे किराया नहीं वसूलेगा। अब किराया वसूली क्यों रहा है? अरे जो आपने ये प्रोजेक्ट बनाए हैं ना, ये बैठे, जैसे अभी हमने जस्ट बातों बातों में एक प्रोजेक्ट बनाया, किस नाम से? विन नाम। अब ये विन नाम का प्रोजेक्ट है 238 MB का। इसका डेटाबेस आगे चल के सब मिलाकर ये टोटल 500 MB का हो गया प्रोजेक्ट। अब ये 500 MB का प्रोजेक्ट आप इनके सर्वर पे यहाँ पे स्टोर करा देंगे, इस 500 MB के प्रोजेक्ट। और ये लेकिन एक शर्त रख रहे हैं कि हम इसका मंथली आपसे क्या वसूलेंगे? रेंट वसूलेंगे। कोई मुझे एक्सप्लेन करे क्यों रेंट वसूल रहे हैं? सर्वर दे रहा है, इस वजह से रेंट वसूल रहा है। उनकी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, उनका 24 घंटे इंटरनेट कनेक्शन खर्च हो रहा है, पूरा कंप्लीट सारी चीजों का वो लोग मैनेजमेंट करते हैं, उन सब का वो पैसा आपसे वसूलते हैं। अब ऐसे ही ये लोग अलग अलग लोगों को इंटरनेट पे थोड़ा थोड़ा स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं रेंट पे। थोड़ा थोड़ा स्टोरेज हर एक को इंटरनेट पर ये लोग प्रोवाइड करते हैं, बेचते हैं। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मैंने अभी नाम बोला कि एक कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट कर ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अब मैं ऐसे आपको कंपनियों के नाम बताने शुरू कर देता हूँ, तो एक एक करके नाम सुनते हुए चलेंगे और ध्यान लगाएंगे स्क्रीन पे। जैसे मार्केट में एक किंग कंपनी है जो वेबसाइट्स की होस्टिंग में, मैं आपको एक बड़ी सिंपल प्यारी बात बोलता हूँ, टॉप 10 क्लाउड सर्विस। भाई क्लाउड की सर्विसों के तो पीछे आप छोड़ ही दे,
ये बहुत बड़े प्लेयर्स हैं और इनका रेंट कोई नॉर्मल वेबसाइट का ओनर बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा भाई। ये जो टॉप 10 की कैटेगरी के अंदर बैठे हुए हैं, अगर हम यहाँ से आकर उनको देखने भी चलते हैं तो ये बता रहा है कैसे कैसे कौन सी कंपनियां कब कब बढ़ती हुई घटती भी गई। तो 13 क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर जो सबसे टॉप पर बैठे हैं उसमें सबसे पहले कंपनी आती है अमेजोन। क्योंकि बहुतों को भारत में तो इतना बड़ा मूर्खता का ये है कि अमेजोन कपड़े बेच के पैसे कमाते हैं। करीबन 1000 गुना ज्यादा घाटे पर है फ्लिपकार्ट से भी अमेजोन। फ्लिपकार्ट तो बहुत मुनाफे की कंपनी पहुंच चुकी है, फ्लिपकार्ट के कहीं आसपास भी नहीं भटकता है अब अमेजोन इंडिया के अंदर। इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है आपका फ्लिपकार्ट। अब ये ना फ्लिपकार्ट ही फ्लिपकार्ट बाहरी कंपनी करीबन 70% शेयर वॉलमार्ट के हैं फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट आधी ज्यादा बिकी हुई कंपनी है। सचिन बंसल और उनके साथियों को पता चल गया था कि उनके बस की नहीं है इंडिया में ई कॉमर्स मैनेज कर पाए। अब तो AWS अमेजोन का जो सबसे मेन, अमेजोन के ओनर जेफ बेजोस का दुनिया का तीसरा दूसरा सबसे अमीर इंसान है। कारण उसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है जिसको वो किराए पर देता है। और मैंने बोला वो किराया महीने का नहीं वसूलता, वो किराया वसूलता प्रति सेकंड का, कि मेरे सर्वर का जितना यूज करोगे उतना पैसा चुकाना पड़ेगा। और ये सब नेटफ्लिक्स हो गया, आपका जितने भी सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जितने भी आप देखते हो सब अमेजोन पर होस्ट है। डिज्नी हॉटस्टार हो गया, जियो सिनेमा को लगा कि हम खुद का बनाएंगे क्लाउड और इंडिया में सबको चीजें दिखाएंगे। 3 महीने के अंदर ही कमर टूट गई, तुरंत भाग गया AWS के ऊपर, उनके सर्वर रेंट पर ले लिए। ओके चीज है। क्लाउड के अंदर सबसे पहले AWS हो गया, AWS के बाद अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट अजूर हो गया। इंडिया का पूरा एयरलाइन सिस्टम और एयरलाइन रूट के मैप्स, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम सब कुछ AWS उस पे माइक्रोसॉफ्ट अजूर पर है। इतनी पावरफुल सर्विस है। अभी 3-4 महीने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्रैश हुआ था। कई कंट्रियों के विमान तो 1-1 घंटे तक आसमान में ही घूम रहे थे कि नीचे मैप ही नहीं दिख रहा, उतारे कहां। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का पूरा अजूर सर्वर क्रैश हो गया था सिर्फ एक बग वायरस की वजह से। आधी से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइटें डिस्टर्ब हो गई थी सिर्फ इनकी सर्विस डाउन होते ही, और वो एक छोटा सा मॉलवेयर था बस। वो पूरे करीबन 6-5 घंटे उसने डिस्टर्ब करा, उससे पूरे फ्लाइट रूट पे दिक्कत आ गई हर जगहों की। अब जब उसके सामने, पायलट के सामने कोई मैप ही नहीं दिख रहा है स्क्रीन में, वो तो कहाँ ले जाए प्लेन को। तो सब कुछ बंद पड़ गया क्योंकि सब कुछ होता माइक्रोसॉफ्ट पे। तो ये सब क्लाउड कंपनियां हैं, इनकी तरफ तो आप सर्विस के लिए सोचे ही ना। ये बहुत बड़े प्लेयर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज वगैरह इन लोगों के लिए बनी हुई है। गूगल का क्लाउड हो गया, अलीबाबा क्लाउड, ये जैकमा की कंपनी है, चाइनीज कंपनी है अलीबाबा क्लाउड। और IBM हो गया, IBM के 5वें नंबर की कंपनी। डिजिटल ओशियन धीरे धीरे मशहूर हो रही है, और वगैरह सेल्सफोर्स वगैरह बहुत सारी कंपनियां जो हैं ये क्लाउड के अंदर किंग बैठी हुई हैं और ये लोग क्लाउड की सर्विसेज देते हैं। वेबसाइट तो आप इनके पास भी जाकर अपनी वर्डप्रेस की 500 MB की रख सकते हो, पर इनके पास ये है कि भाई ये लोग उनके लिए बने हैं जिनका कई करोड़ों का, कई मिलियन का ट्रैफिक आता है जिनकी वेबसाइटों पे, ये उनके लिए बने हुए हैं। पर छोटे मोटे स्तर के बिजनेसेस के लिए, छोटी मोटी सेल्स के लिए, उनके लिए अब मैं आपको प्रोवाइडर दिखाऊंगा। इनकी तरफ तो आप तब सोचे जब आपका बहुत पावरफुल है, बहुत इतने बड़े लेवल पर करोड़ों लोग सर्च करेंगे तो जाएं आप इस पे, क्योंकि इनकी इलास्टिक सर्विस है। अमेज़न कहता है मेरे पास आके अकाउंट बनाओ, मेरे सर्वर में डेटा स्टोर करो, अपनी वेबसाइट डालो, जितना मेरे सर्वर का यूज होगा मैं उतना पैसा लूंगा। अब पूरे महीने से जरा सा होगा, मैं जरा सा ही पैसा लूंगा। और एकदम से हुआ कि उसी वेबसाइट पर 15-20 लोग आते थे महीने के, पास 15-20 लोग ही आते थे, और एकदम से उसी वेबसाइट पर अगले महीने 3 करोड़ लोग आ गए, तो इनका सर्वर क्रैश नहीं होगा। पर अमेज़न कह रहा है 3 करोड़ लगा गए ना, तब उसका पैसा तैयार रखना। और जो दूसरे ऐप सर्वर, भाई उनकी सर्विस क्रैश हो जाती है। वो एक बैंडविड्थ लिमिट सेट करके रखते हैं, इससे ज्यादा यूज हुआ तो इस्तेमाल ही नहीं करना देना सर्वर को। अब उनके अंदर कुछ कंपनियां जो आती है उसमें सबसे पहले नाम आता है GoDaddy का। GoDaddy अमेरिकी कंपनी है, और
GoDaddy के पास से आप सर्वर रेंट पर ले सकते हैं। GoDaddy कंपनी से आप सर्वर को क्या कर सकते हैं, रेंट पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं वेबसाइट एंड होस्टिंग पर जाएं तो यहाँ पर वर्डप्रेस की होस्टिंग देते हैं, वेब होस्टिंग देते हैं। तो वर्डप्रेस बहुत मशहूर है, वर्डप्रेस के नाम से ही सर्वर बिका करते हैं, इतना पावरफुल है। मतलब इंटरनेट पर इतने लोग वर्डप्रेस के लिए साइट बनाते हैं, गौर से, इंटरनेट पर इतने लोग वर्डप्रेस के लिए साइट बनाते हैं कि कंपनियों को अलग से वर्डप्रेस के नाम से होस्टिंग बेचनी पड़ती है, इतना मशहूर है वर्डप्रेस। वेब होस्टिंग पर गए, कह रहा है एक से एक सर्वर रेंट पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखो वादा कर रहा है, टेक्निक देखेंगे इनकी बड़े गौर लगा के, 89 रुपए पर मंथ चार्ज करेंगे सर्वर का, 89 रुपए पर मंथ। कितनी वेबसाइट उस पर रख सकते हो, 10 GB का स्टोरेज मिलेगा जो पूरी तरीके से फ्रॉड है। क्वेश्चन मार्क लगा तो रखा है पर सब इनके MBA एक्सपर्ट बैठे होते हैं और वो सारी ऑफिसों में बैठ के टेक्निकें बनाते हैं कि यूजर को कैसे फंसा देते हैं। एक वेबसाइट 10 GB का NVMe स्टोरेज मिलता है, C पैनल कंट्रोल पैनल मिलेगा, 30 दिन की मनी बैक गारंटी देते हैं जो कभी नहीं दे सकते हैं। प्लस पे यहाँ पर इन्होंने बहुत सी जानकारी छुपा रखी होती है। अब 89 रुपए पर मंथ पे तब मिलेगा जब आप कितने साल के लिए खरीदोगे, 3 साल के लिए, यानी कि बहुत ही सस्ता 89 रुपए में दे रहे हैं। वो 89 को अपना करीबन 3 साल के महीनों से डिवाइड कर पूरा करेंगे, मल्टीप्लाई, तो जाकर निकल कर आएगा। तो वो करीबन बहुत महंगी होस्टिंग, करीबन 5, 6, 7 हज़ार रुपए की होस्टिंग पड़ जाएगी। और 89 रुपए मंथ की है तो इतनी कचरा होगी कि लोड ही चलता रहेगा इसमें। तो थोड़ा पैसा बढ़ गया, स्टोरेज बढ़ गया, स्पीड भी बढ़ जाएगी। थोड़ा और पैसा बढ़ गया, स्टोरेज बढ़ के और अच्छी सुविधाएं बहुत नीचे बढ़ती भी गई। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा स्टोरेज और चीजों में बढ़ोतरी मिलती जाएगी। तो ये GoDaddy कंपनी, यहाँ से आप वेबसाइट होस्टिंग पर आएंगे तो ये होस्टिंग देते हैं। अब VPS होस्टिंग भी आती है, बड़ी कॉस्टली होती है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होते हैं VPS बेसिकली जो होते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं। इनके अंदर की आपको कीमत वगैरह दिख जाएगी कि ये 649, इस पर टैक्स लग के 750 रुपये, क्योंकि इसमें इंटरनेशनली टैक्स भी लगता है और इंडिया का टैक्स भी लगता है। तो करीबन 750-800 रुपये महीने तक का सर्वर का रेंट जाना पड़ता है। तो अब शायद मेरे हिसाब से बहुतों का दिमाग इस लेवल पे कैपेबल होगा कि ये पैसा किस बात का ले रहे हैं। कुछ होंगे ये कौन हो गए पैसे लेने वाले मुझसे, भाई उसके सर्वर का सब मेंटेनेंस हो रहा है, उसके सर्वर का स्टोरेज खर्च हो रहा है। अब जिन्होंने थोड़ा बढ़िया लेवल पे थोड़ा चला इंटरनेट वगैरह रिसर्च करते हैं वो देखते होंगे गूगल ड्राइव का अगर 15 GB भर जाता है तो मांगता है ना कि भाई 150 रुपए या 150 रुपए करीबन या 200 रुपए महीने दो तो आपका स्टोरेज बढ़ा दूंगा मैं। GoDaddy एक कंपनी हो गई। GoDaddy के बाद एक और कंपनी आपके लिए ले चलते हैं, होस्टिंगर, बिल्कुल ही बेकार कंपनी, बिल्कुल मशहूर बहुत है, मशहूर बहुत है। इतना नाम है कि लिमिटलेस, इतना नाम है कि लिमिटलेस। वो नाम इसलिए ऐड चला चला कर, हल्का सा बच्चा टेक्निकल चीज में क्या आ जाए उसका दम घोड़ देते हैं यूट्यूब पर इसका ऐड दिखा दिखा। तो ये होस्टिंगर एक कंपनी है, इसकी होस्टिंग बहुत ही कचरा और एकदम बेकार होस्टिंग है। सस्ते के नाम पर इतना ज्यादा लूट लेते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। खुद सोचें 149 रुपए मंथ में आपको सर्वर दे देंगे। अरे जब उस सर्वर में प्लगइन ही ढंग से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा होगा तो उस सर्वर का फायदा क्या? सही बात। तो सर्विस तो ये भी देते हैं। मैं इनके पास आया और यहाँ से हम लोग इनकी सर्विस पर गए तो सर्विस में देखो यहाँ पर अलग से एक उसकी होस्टिंग बेची जा रही है सिर्फ वर्डप्रेस। कितना मशहूर है इसका वर्डप्रेस। वेबसाइट VPS होस्टिंग, वेब होस्टिंग पर गए। अब ये लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं होस्टिंग, 69 रुपए पर मंथ, कई हफ्तों तक तो बंद ही पड़ी रहती है। 69 रुपए पर मंथ में सारी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पीड आती नहीं है, नाम का SSD स्टोरेज है बस, ठीक है। ये दूसरी कंपनी है। देखो ये लोग हैं किंग जो बड़े प्रोवाइडरों के लिए बने हुए, और जो छोटे तो नॉर्मली जो अपने बिजनेसेस वगैरह की छोटी मोटी वेबसाइट चलाते हैं उनके लिए VPS की जैसी आपकी GoDaddy वगैरह की होस्टिंग जैसे मैंने दिखाई, होस्टिंगर कंपनी बैठी हुई है। और एक और ले चलें तो अब इंडियन कंपनी दिखाते गई, तब से ये होस्टिंगर दोनों बाहरी कंपनी है अमेरिकी। इंडिया की एक कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उसका नाम है बिग रॉक। ये बेंगलोर की कंपनी है। बिग रॉक जो है बेंगलोर मुंबई में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। इस पर गए बिग रॉक पे। अब ये बिग रॉक कंपनी भी सेम होस्टिंग देती है। देखो वेब होस्टिंग, ये हम लोग आए इनकी
वर्डप्रेस होस्टिंग भी मिलती है। लिनक्स होस्टिंग पर आते हैं, इन्होंने लिनक्स होस्टिंग के नाम से रख रखा है। लिनक्स ही काफ़ी सेफ होस्टिंग रहती है। अब इनकी लिनक्स होस्टिंग के प्राइस यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। यूएसए में सर्वर होगा, ये सारी सुविधा मिलेगी। इंडिया का सर्वर कॉस्टली होगा, क्योंकि इंडिया के पास से ही रिक्वेस्ट होकर तुरंत आपके पास आगे चली जाएगी, तो इंडिया के सर्वर कॉस्टली बेचेंगे। तो सब देखो, आपसे बोले 149 रुपये महीना चार्ज करेंगे, उस पर काफ़ी टैक्स लगा देते हैं, और एक वेबसाइट और इतना स्टोरेज, इतना ट्रांसफर, इतने ईमेल अकाउंट, इतने डेटाबेस बनाने देंगे, एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह सब फ्री देंगे। ये गई यूएसए का भी दे रहे हैं सर्वर। ये हो गई वेब होस्टिंग्स, 3 कंपनियां, GoDaddy, होस्टिंगर और ये थी बिगरॉक। एक और ले चलते हैं आपको कंपनी पर, इसका नाम है ब्लूहोस्ट। अच्छी कंपनी है ब्लूहोस्ट भी। मैं ब्लूहोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ब्लूहोस्ट की होस्टिंग पे। ये ब्लूहोस्ट कंपनी है, इस पर भी आप वर्डप्रेस के नाम से अलग से होस्टिंग बेचने देंगे। होस्टिंग पर आगे शेयर्ड होस्टिंग पर गए। शेयर्ड में डेडिकेटेड भी है, वीपीएस भी है। मतलब वीपीएस का मतलब ये है कि मशीन ही आपके लिए पूरी अलग से होगी वीपीएस में। शेयर्ड में ये होगा कि बहुत बड़ा सर्वर है, उसमें थोड़ा थोड़ा स्टोरेज सबके लिए बांट रखा है। अब शेयर्ड होस्टिंग पर हम लोग गए। अब शेयर्ड में नीचे आए, ये इनके प्लान चल रहे हैं, कितने रुपए डॉलर मंथ चार्ज करते हैं, इंडिया में क्या रुपए चार्ज करेंगे, वो सबका आपको एक पूरा प्लान वगैरह सब यहाँ से देखने को मिल जाए। GoDaddy, होस्टिंगर, बिगरॉक, ब्लूहोस्ट। एक और ले चलते हैं आपको, नेमचीप। ये भी अमेरिकी कंपनी है नेमचीप, इसकी भी बहुत अच्छी होस्टिंग्स आती हैं। अब जो बुरी थी तो मैंने उनको बताया कि भाई वो बुरी हैं। अभी नेमचीप पे भी आप वेब होस्टिंग पे शेयर्ड होस्टिंग पर आए तो ये भी सर्वर रेंट पर दे रहे हैं, और उसके चार्ज वगैरह बताते हैं कितना रुपये चार्ज ये लोग लेते हैं। अच्छी होस्टिंग मिलती है वाकई में नेमचीप की। और जो सबसे बेस्ट होस्टिंग है, इस पर मैं आप लोगों को काम भी कराएंगे, उसका नाम है होस्टगेटर। ये भी अमेरिकी कंपनी है। पता चल रहा अमेरिका इतना आगे क्यों है, रीजन ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं एकदम मूर्खों को जब सब नया युवा पीढ़ी को सब नेता बेता सब ऐसा सिखाता है कि अमेरिका दिन रात खूब मेहनत किया है, उसका राष्ट्रपति एरोप्लेन पे पॉलिश करा है, इस वजह से वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। वो सब टेक्नोलॉजी से पहुंचा इतना आगे। अब तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है सब ये अमेरिका की हैं, जितनी भी होस्टिंग प्रोवाइडर है आधी से ज़्यादा। और ये लोग ऐसा एजेंडा बनाते हैं किसी दूसरे देश के खिलाफ जिसकी कोई हद नहीं है। किसी भी देश की छवि खराब कर देते हैं अपनी टेक्नोलॉजियों से। अभी यूक्रेन में जब वॉर हो रही थी, इन हर वेबसाइटों पर इन्होंने अलर्ट डाल दिया था कि रशिया देश उनके साथ बहुत बुरा कर रहा है और वो एक बेकार देश है, और यहाँ उसके नोटिफिकेशन देती थी ये सारी वेबसाइटें। अब इनकी सर्विसों को ना, ये GoDaddy को, होस्टिंगर को, ब्लूहोस्ट, नेमचीप को पूरे वर्ल्ड से लोग इस्तेमाल करते हैं। और जब पूरे वर्ल्ड के लोग वो अलर्ट देखेंगे ना, उनको लगेगा वाकई में बड़ा बेकार देश है यार, ये तो ऐसे जुल्म कर रहा है लोगों पे। जिनको नहीं भी पता चल रहा होगा उनको भी इन अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू दिखवाता है वो ओके चीज है। होस्टगेटर बड़ी अच्छी कंपनी है, ये भी अमेरिकी कंपनी है होस्टगेटर। इसके पास भी बहुत बेहतरीन वेब होस्टिंग्स मिलती हैं, और इसकी सर्विसेज भी काफ़ी बेहतर सर्विसेज देखने को मिलती हैं हमें होस्टगेटर। ऐसी दसियों कंपनियां अभी और हैं जो कि ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मैंने आपको कई सारी साइट्स के नाम बताए जो कि सर्विसेज रेंट पर देती हैं। अब जब हम इनका ये सर्वर रेंट पर ले लेते हैं ना, ध्यान लगाएंगे, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म होगा। ये सर्वर 24 घंटे किससे कनेक्ट रहता है पता? जो चीज भी इंटरनेट से कनेक्ट होती है, ये बड़ा टेक्निकल है, ये नहीं समझ में आएगा। जो चीज भी इंटरनेट से कनेक्ट होती है ना, उस चीज को मिल जाती है एक चीज, और उसका नाम है आईपी। आपका फोन का डेटा ऑन कर ले, आपके फोन को तुरंत आईपी मिल जाएगा। ऐसे ही जो ये सर्वर है ना, ये सर्वर ऐसे ही जो ये सर्वर, गौर लगाएं तब बिल्कुल बहुत डीप टेक्निकल पॉइंट है, वरना बाउंस जाएगा डोमेन सीधा। ये सर्वर 24 घंटे किससे कनेक्ट रहता है? जो चीज भी इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसको क्या मिलता है? और मैं बोल रहा हूं कि हमने हमारा विन नाम का प्रोजेक्ट, ध्यान लगाओ, हमारा विन नाम का प्रोजेक्ट यहाँ रखा हुआ है 500 MB के अंदर। यहाँ हमारा विन नाम का जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था वो रखा हुआ। हमने किराया चुका के विन नाम के प्रोजेक्ट को इनके सर्वर पे रख दिया। अब अगर किसी को हमारे विन नाम के प्रोजेक्ट पर आना है इंटरनेट से, अगर किसी को हमारे प्रोजेक्ट पर आना है विन नाम के प्रोजेक्ट पे, तो पता है दिक्कत क्या है?
उसको इस सर्वर तक इंटरनेट से आने के लिए लिखनी पड़ेगी क्या उसकी शायरियाँ। बहुत टेक्निकल है, अभी भी दिमाग को फ्री करके सुन सकते हैं तो सुन लें, क्योंकि ये चीज़ें और ये टेक्निकल एसईओ के अंदर तो इंटरव्यू में चलन है फेल होकर आने का बच्चे का, ठीक है। फिर भी कोशिश करें, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रोजेक्ट किस नाम से है? किराए पर होस्टिंग लेके मैंने रेंट चुका के उसको सर्वर पर रख दिया। उन्होंने मुझसे उसका 2000 रुपये 3000 रुपये रेंट लिया और अपने सर्वर में इसको रख लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये सर्वर 24 घंटे किससे कनेक्ट रहता है? और जो भी चीज इंटरनेट से कनेक्ट होती है उसका क्या होता है? आईपी एड्रेस। अब किसी भी इंसान को अगर मेरे विन नाम के प्रोजेक्ट को देखना है ना, तो उसको उसे देखने के लिए टाइप करना पड़ेगा क्या बेसिकली? पता, आज से पहले जब डोमेन नहीं आए थे तो लोगों को वेबसाइटों पर जाने के लिए आईपी लिखना पड़ता था। आज से पहले जब डोमेन नहीं आए थे ना, तो लोगों को गूगल पे जाने के लिए 8.8.8.8 लिखना पड़ता था और एंटर दबाते थे तो आपके सामने क्या खुलकर आता था? बहुत टेक्निकल है, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे कि कुछ को घर जाके खाना पीना खाएंगे, पता नहीं क्या बताया था। इजी आते हैं थोड़ा। आज से पहले ना वेबसाइटों के नाम नहीं हुआ करते थे, तो लोगों को अगर किसी वेबसाइट पर जाना होता था ना तो आईपी एड्रेस लिखना पड़ता था। आईपी एड्रेस मदद करते हैं कि बहुत, ये आईपी एड्रेस ही क्या है। आप कभी भी इंटरनेट से कनेक्ट हो और आप गूगल वगैरह पे लिखते हैं व्हाट इज माई आईपी करके, तो इस वक्त मैं इंटरनेट चला रहा हूँ और ये मेरा आईपी एड्रेस है। आप भी डेटा ऑन करोगे, आपका भी आईपी एड्रेस। ये सब मैंने आईटी वाईटी में पढ़ा रखा है। अभी स्वीकालित जीवन ने पहली बार में चीज देखी। नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा। तो ऐसी मैंने एक बात बोली, हमने किराए के सर्वर पे अपना एक प्रोजेक्ट रख रखा है, किस नाम से? विन नाम से। और जिस सर्वर पर ये रखा है वो सर्वर 24 घंटे किससे कनेक्ट रहता है? और अगर कोई भी चीज इंटरनेट से कनेक्ट है तो उसके पास क्या होगी उसकी? तो अगर मेरे किसी भी यूजर को मेरे विन नाम के प्रोजेक्ट, मेरी ई कॉमर्स साइट को देखना है, तो दिक्कत की बात ये है कि उसको मेरा ये लिखना पड़ेगा क्या बेसिकली? आईपी। पर एक दिक्कत की बात पता है क्या है? इंसान कभी भी नंबर याद नहीं रख पाता कंपैरिजन टू एलाइज फॉर्मेट के। एक जो ह्यूमन नेचर है ना, ह्यूमन नेचर नाम आसानी से याद रख पाएगा, नंबर याद नहीं रख पाएगा। अब कुछ मूर्ख नहीं सर मैं तो नंबर याद रख लेता हूँ, तो वो मूर्ख यही कर, जैसे उसके घर में कोई आता होगा, आज मेरे घर 996025 बिल्कुल ऐसा, एक से एक पिछड़ा दिमाग है। मैं 5 बार उसको बोलती हूँ नहीं बेटा, ये जो सर्वर जो होते हैं उनका आईपी इंसान याद नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता सर? रख लेगा बिल्कुल। गूगल का, अरे गूगल बड़ी कंपनी है तो उसका आसान है। फेसबुक का भी ऐसे ही एक आईपी है, आप नंबर डालो facebook.com खुलेगा, डेडिकेटेड आईपीज हैं उनके। ऐसे ही जो ये सर्वर, जिस किराए के सर्वर पे हमने हमारी वेबसाइट रखी है ना, ये विन नाम से, इसका भी एक आईपी है। और ये आईपी इंसान तो याद नहीं रख सकता। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ कंपनी बैठी हुई हैं जो मार्केट में बेचती हैं डोमेन। क्या बेचती हैं? डोमेन नेम से बेचने के लिए ये कंपनियां बैठी। डोमेन नेम वेबसाइट के नाम को कहते हैं। अब वेबसाइट के नाम की जरूरत ही क्यों है? अभी तो बताया, सर्वर पर अगर किसी को भी जाना है तो क्या लिखना पड़ेगा? और इंसान आईपी याद नहीं रख सकता। इंसान को याद होते हैं नाम, एलाइज फॉर्मेट की चीजें याद होती है इंसान को। दैट्स, इसी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या बने हुए हैं? डोमेन। अब डोमेन के लिए कंपनियां बैठी हुई हैं, गोडैडी जैसी कंपनी। जैसे कोई बहुत कंपनी, बहुत सब जितने भी मैंने प्रोवाइडरों के नाम दिखाए थे ना, भी गोडैडी, होस्टिंगर, बिग रॉक वगैरह, ये सब कंपनियां जो है डोमेन बेचती। अब मैं गोडैडी का एग्जांपल उठाऊंगा यहाँ पे। गोडैडी कंपनी कह रही है आपको इस वेबसाइट के लिए नाम चुनना है। मैं हाँ, हमें इस वेबसाइट के लिए नाम चुनना है। कह रहा क्या नाम चुनना है? मैंने सपोज एक एज अ एग्जांपल के लिए ओनली, मैं हमारी वेबसाइट का नाम हो today.com। गोडैडी कह रहा है ठीक है, अगर ये नाम अवेलेबल होगा तो मैं today.com आपको दे दूंगा, पर कह रहा है पूरे 1 साल के लिए दूंगा और 1 साल का आपसे इससे चार्ज वसूल करूंगा कम से कम 700 से 1000 रुपए। गौर लगाएं बिल्कुल दिमाग पे एकदम।
हमने हमारी विन नाम की वेबसाइट एक सर्वर पे स्टोर करके रखी। सर्वर पे किसी को भी जाना है, क्या लिखना पड़ेगा? इंसान आईपी याद नहीं रखता, इसीलिए इंसान को खरीदना पड़ेगा एक डोमेन नेम। और डोमेन नेम को जिस कंपनी से खरीदने गया उस कंपनी का नाम सपोज क्या है? GoDaddy। GoDaddy पे उसने डोमेन सर्च करा today.com, और today.com डोमेन की कीमत कितने रुपए साल की ले रहा है वो? अब पूछिए ये कौन होता है पैसे लेने वाला? पूरे साल भर इंटरनेट पर अगर कभी भी कोई today.com लिखेगा तो लिखते ही किस आईपी पर रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करना है उस बात का पैसा ले रहा है। पूरे साल भर अगर इंटरनेट पर कोई क्या टाइप करेगा? today.com, तो लिखते ही किस आईपी पर रिक्वेस्ट जाए और रिक्वेस्ट को फिर कौन से प्रोजेक्ट को दिखाना है उस बात का पैसा चार्ज कर रहा है। इसको जो कह रहा हूं ना कि मैं रीडायरेक्ट करे, इस टेक्निक को बोलते हैं डीएनएस मैपिंग। सॉफ्टवेयर का जो बच्चा होता है वो तो अपने नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ लेता है, डीएनएस मैपिंग वगैरह क्या होती है। तो आप वैसे ही कॉन्सेप्चुअली समझ लें कि जैसे ही वो today.com लिखेगा उसकी रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ आईपी पे, और यहाँ आईपी पर रिक्वेस्ट जाती है वो आगे उसको जो है रीडायरेक्ट कर दी जाएगी। लेकिन ये सब होती है बड़ी ओवर टेक्निकल चीज़ें, और ये इतनी मशहूर होती हैं बच्चों को इंटरव्यू में फेल करने के लिए जो लिमिटलेस है, क्योंकि उससे टेक्निकल एसईओ या टेक्निकल होस्टिंग्स इनके बारे में कुछ पूछा जाता है तो कुछ नहीं पता। ये होस्टिंग इतनी मैटर करती हैं बैकएंड एसईओ के लिए जो लिमिटलेस है। अगर हम एक स्लो सर्वर की होस्टिंग ले लें तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब कोई बच्चा ये today.com की जगह सर हम facebook.com नहीं ले सकते, अरे वो किसी ने पहले से ले रखा है तो वो आपको नहीं मिलेगा। और नाम की कीमत तो इतनी है कि बस मैं क्या ही बताऊं आपको, नाम की कीमत इतनी है कि क्या ही बताऊं, ये देख ले सामने। सपोज मैं GoDaddy पर आया और मैंने एक सर्वर खरीद लिया, लेकिन अब मेरे को खरीदना है डोमेन, वेबसाइट के लिए नाम। वेबसाइट के लिए क्या खरीदना है? ताकि कल को कोई नाम लिखे तो मेरी उस सर्वर पे रिक्वेस्ट जा सके। कोई मुझे एक लाइन में एक्सप्लेन कर दे कि नाम खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आईपी एड्रेस का पहुंच, क्योंकि नाम इजीली याद रखा जा सकता है, आईपी इजीली याद नहीं रखी जा सकती। अब कोई नाम लिखेगा तो आईपी पर रिक्वेस्ट जाया करेगी, वो हम इनके अकाउंट से मैनेज करते फिर जाए। अब जैसे मैंने एक नाम सर्च करा कि हम हमारे वेबसाइट के लिए एक नाम खरीदना चाहते हैं, और मैंने भी बीच में एक लाइन बोली कि नाम का बहुत पैसा होता है, बहुत ओवर पैसा, और इतना है कि वो अभी सामने दिख जाए। जैसे मैंने अभी सर्च करा IICS कंप्यूटर इंडिया, मैं चाहता हूं कि ये मैं नाम खरीदूं। मैंने सर्च करा, देखते हैं क्या कीमत है। कोई बड़ी कीमत नहीं, कह रहा है कि फर्स्ट साल के लिए आपको, ये अभी आपको सिर्फ उसके लिए कहता है करीबन 3-4 साल के लिए खरीदोगे तो आपको इतने रुपए में डिस्काउंट वगैरह देंगे, लेकिन बहुत करीबन बहुत अमाउंटली वो चार्ज करेगा। आप ये देख सकते हो यहाँ पर सामने और रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करके देखो लिखा हुआ है। अब पता है ये सब कौन तय करता है? ये सब तो पता है, बोल देते हैं। एक डिग्री होती है MBA नाम से, उस MBA के अंदर ना लोगों को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है कि कंज्यूमर को कैसे बहलाकर अपने ट्रिक में फंसाना है। तो वो लोग इन वेबसाइटों के अंदर ये सब तय करते हैं कि यूजर को कैसे कैची चीजें दिखानी है जिससे वो मेक योर ऑन करके खिंचा हुआ चला जाए और पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाए। और अगर वो पेमेंट के लिए फाइनल बढ़ गया तो उसको यहाँ पर कम से कम उसको 500-700 रुपए दिखाओ, और जब वो इतना आगे आ चुका है तो उसे खरीदेगा ही। ये डिग्री का नाम सुना, बड़ी बर्बाद डिग्री MBA जैसी। वो लोग जो थोड़े सफल हो जाते हैं वो यही करते हैं फिर बाद में, ठीक है। ये सब ये देखो क्वेश्चन मार्क जो लगा रखे हैं ना, ये सब सिर्फ टर्म्स एंड पॉलिसीज लिखी हुई हैं, और जो मूर्ख लोग पढ़े लिखे होते हैं वो सब यही फंस जाते हैं, वो पता ही होता है सब क्या लिखा है। सब बता रखा 11,000 रुपये तकरीबन चार्ज है उसका पूरा यहाँ पर, और लिखा है 1500। अब जब बाद में केस की बात आई कंपनी पे तो गया खुद ही आपको दिखता नहीं, हमने सब लिखा हुआ था साफ सामने से। आगे बढ़ते हैं। अब हमने नाम चुना था IICS कंप्यूटर इंडिया करके, कह रहा 1500-1000 रुपए में मिल जाएगा आपको। ये .com जो है ये 1500-1000 रुपए में साल के लिए मिल जाएगा। मैं कोई और नाम सर्च करता हूँ, अब मैंने थोड़ा जानबूझ के टिपिकल सा नाम सर्च करते हैं। हैकिंग स्ट्रीट सर्च करा, बैक करा, इसको हमने उसको गेट डोमेन पे लग रहा है क्लिक। हैकिंग स्ट्रीट नाम रखा है, और ये हैकिंग स्ट्रीट को हम सर्च कर रहे हैं।
कह रहा है करीबन 13,000 रुपए का डोमेन है और ये भी आपको ब्रोकर के थ्रू मिल पाएगा, किसी ने ऑलरेडी ले रखा। कह रहा है ब्रोकर की सर्विस ही 13,000 रुपए जो इस डोमेन को दिलवाएगा। अब वो दिलवा भी पाए नहीं दिलवा पाए ये भी एक अलग विषय। और कोई नाम सर्च करा जैसे हैकिंग स्ट्रीट की जगह हैकिंग वर्ल्ड, और हैकिंग वर्ल्ड को मैं यहाँ से आगे सर्च करते हैं तो कह रहा है हैकिंग वर्ल्ड 3 लाख रुपए का डोमेन है। अभी कुछ ही मिनट पहले एक बात बोली थी कि नाम का बहुत पैसा है। पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा डोमेन है lasvegas.com, कई करोड़ों रुपए का डोमेन है। पूरे वर्ल्ड का सबसे महंगा नाम जो बिका था डोमेनों के अंदर उसका नाम है lasvegas.com, हमेशा याद रखना। और भी बहुत सारे सेकंड नंबर पे insurance.com। तो ये वेबसाइटों के नाम है और इन नामों का जो है वो बहुत हाई कॉस्ट चार्ज किया जाता है। तो ये नाम और ये सर्वर कैसे कनेक्ट होकर काम करते हैं इन पर तो खैर अब हम नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे लाइव।